मंत्रपाठः। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार थोड़े से ओम। हमने देखा कि अर्जुन किस प्रकार शोकाविष्ट होकर अपने कर्तव्य कर्म छोड़कर सेनाओं के बीच में उद्वेलित होकर बैठकर युद्ध न करने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने बहुत सारी बातें जो अर्जुन के द्वारा दिए हुए बातें सुनकर कहा है कि अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। कहा है अशोच्यानन्वशोचस्त्वं, हे अर्जुन तू शोक न करने योग्य विषयों में तूने शोक किया है और बहुत सारे बुद्धिमत्ता वाली बात कर रहे हो। गतासून अगतासूश्च, जिन्होंने प्राण त्यागे या जिनके प्राण चले गए, जो गत प्राण हो चुके हैं और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, उन विषयों को लेकर शोक नहीं कर सकते हो। न त्वं शोचितुम अर्हसि, शोक नहीं कर सकते हो तुम। क्यों? कारण क्या है? अगले श्लोक में कहा है न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। कहा है न तो एव जातु न आसम, अर्थात किसी काल में मैं नहीं था, न त्वम तू नहीं था, न त्वम न इमे जनाधिपाः, अर्थात ये जो राजा महाराजा भी नहीं थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम, हम सभी आगे चलकर नहीं रहेंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम नित्य तत्व हैं। ठीक है? जब तक हमारे अंदर नित्यता रहेगी तब तक हमें कोई, हम नित्य तत्व है। एक बार उसको स्पीकर को ठीक करेंगे, दिक्कत हो रही है बार बार, या तो कनेक्शन हटा दो।
हाँ, कनेक्शन हटा दो जो ऊपर से। हाँ ठीक है। तो न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम्, अर्थात हम आगे चलकर नहीं होंगे ऐसी बात भी नहीं है। अर्थात हम आत्म तत्व है, हम सदा रहते हैं, हम शाश्वत हैं। इसलिए आपको इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। जब हम शाश्वत है, सत पदार्थ है, तो उसको लेकर शोक करना अनुचित है। और इसी को ही उदाहरण देके समझा रहे हैं अगले श्लोक में। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। कहा है देहिनो अस्मिन, अर्थात अस्मिन देह में, इस देह में, जिस देही का, देही के इस देह का, अर्थात मैंने कल भी बताया था, एक होता है देह अर्थात शरीर, और शरीर जिसका है वह शरीरी, देह जिसका है वह देही। जिस प्रकार धन जिसके पास होता है वह धनी कहलाता है, वैसे ही देह जिसका है वो देही कहलाता है। तो इस देही के देह के अंदर, ठीक है, कुमार अवस्था, युवावस्था अर्थात जवानी, और जरावस्था अर्थात वृद्धावस्था, वो रहते ही रहते हैं ना, शरीर के धर्म है। और ये जो शरीर के धर्म हैं वो जिस तरह है बदलते रहते हैं। शरीर का अर्थ ही अपने आप में डेफिनेशन ही शृणाति इति शरीरम। तो हर क्षण हमारी कोशिकाएं नष्ट होते रहते हैं और घटते रहते, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। हमको पता नहीं चलता है, किंतु हमारे अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है। तो अगर ये प्रक्रिया नहीं चलती तो कोई बचपन से युवावस्था पहुंच ही नहीं सकता, अगर युवावस्था से जरावस्था पहुंच ही नहीं सकता, सब जवान घूम रहे होते हैं हम सभी। तो कह रहे हैं देहिनो अस्मिन् यथा देह, जिस प्रकार इस देह में कुमार के बाद जवानी, जवानी के बाद वृद्धावस्था आती रहती है, ऐसे ही तथा देहांतर प्राप्ति, एक देह से दूसरे देह की प्राप्ति होती है। तो धीरस तत्र न मुह्यति, इस विषय में जो धीर व्यक्ति है, जो धैर्य, जो धी है अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति है, तो वो कभी मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो बात ये क्यों कहनी पड़ रही है? इसलिए कहनी पड़ रही है, मेरे सगे संबंधी मर जाएंगे, मैं इसको कैसे मारूंगा? कहा था ना, गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि हलोके। अरे मेरे अपने गुरुओं को ना मार करके मैं इस दुनिया में भिक्षा याचना करूंगा, भिक्षाटन करूंगा, यही मेरे लिए बहुत अच्छा है, बेहतर है। कहा था ना, श्रेयस्कर है। तो इसलिए हम किसी व्यक्ति को जाते हुए, मृत्यु को प्राप्त होते हुए देखकर शोक मनाते हैं, जैसे कि ये बहुत शाश्वत रहेगा, हम शाश्वत रहेंगे, ये अचानक चला गया करके। किंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है, हम सबको जाना है। इसलिए जो धीर पुरुष जो इस सिद्धांत को जानता है, जिस प्रकार इस देह में परिवर्तन होता ही रहता है, वैसे ही शरीर का भी परिवर्तन होना
निश्चित है। इस तथ्य को जो जानता है उसी को ही यहां धीर पुरुष कहा गया है। कौन सा कहा गया? धीर कहा गया है। आगे चलकर कहा है, अगले श्लोक में कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, कि कहा है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, ये जो पीछे कहा है ना और आगे भी कहे जाने वाले, ये मात्रा स्पर्श है, अर्थात जो इंद्रियों के विषय है। कौन से? मात्रा मतलब जो तन्मात्राओं से बने, गंध तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, शब्द तन्मात्राओं से जो बने हैं, उनके संस्पर्श से, उनसे मिले हुए जो बने हैं ये जो श्रोत्रादि इंद्रिय है और उनके जो विषय है, शीतोष्ण सुख दुःखदा, अर्थात कभी शीत प्रदान करने वाले हैं, कभी उष्णता प्रदान करने वाले हैं, कभी सुख प्रदान करने वाले हैं, कभी दुख देने वाले हैं। ये जो है वो तात्कालिक है। आगमापायिनो नित्या, अर्थात जो आगम आते हैं और अपाय चले जाते हैं, ये अनित्य है। ये अनित्य है। अनित्य मतलब आते भी है, जो आते हैं वो जाते हैं, जो उत्पन्न होते हैं वो नष्ट भी हो जाते हैं, ये नियम है। तो आगमापायिनो अनित्याः तास्तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करो, क्योंकि यहां शीत अर्थात अनुकूल का प्रतीक है, उष्णता जो है प्रतिकूल का प्रतीक है, संकेत है। ऐसे जितने भी द्वंद्व शीत उष्ण, भूख प्यास, मान अपमान, ये आते जाते रहेंगे। इसलिए तास्तितिक्षस्व, उनको सहन कर, क्योंकि यहां भारत शब्द कहा है ना संबोधन में, तो तुम भरत वंशी हो, ऐरे गहरे कुल में वंश में नहीं पैदा हुए, तुम भरत के संतान हो, राजा भरत के संतान हो, तुम महान हो। तो ऐसे छोटे छोटे विषयों में तुम शोक नहीं कर सकते, मोह नहीं कर सके, तेरा यह स्वाभाविक गुण नहीं है। कई बार बोलते हैं ना, अरे तू तो शेर है, शेर पुत्र हो, तुम ऐसे क्या काम करते हो, तो तेरे लिए योग्य नहीं है। अनार्यम अजुष्टम कहा है ना दूसरे श्लोक में, अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। है अर्जुन, इस तरह के है तो श्रेष्ठ उनके द्वारा आचरणीय योग्य विषय नहीं है, सेवनीय नहीं है। ये जो कायरता दिखा रहे हो ना, ये तेरे लिए वो तेरा स्वाभाविक गुण नहीं होना चाहिए। ये कीर्ति देने वाला नहीं है, अकीर्ति देने वाला है। तो कहा है आगमापायिनो नित्याः, अर्थात जो आते ही जाते हैं। शास्त्रों में कहा है सुख क्या है। शर्मा जी, अब 3 शर्मा हो गए, किनको बोलूं मैं, 4 शर्मा हो गए। तो अपने प्रिय जो हमारे शर्मा जी हैं, हाँ एमपी जी, ठीक है। तो सुख की परिभाषा क्या हो सकती है? वो जिस शांति देव जी आप बताएंगे सुख की परिभाषा क्या हो सकती है, शॉर्ट एंड स्वीट। सुख देखो, सुख की परिभाषा इतनी, अनुकूल वेदनीयम सुखम, बस शॉर्ट एंड स्वीट, इससे शॉर्ट एंड स्वीट नहीं हो सकता। अर्थात जो अनुकूल लगता है वो सुख है,
और उसका विपरीत क्या है? दुख। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो प्रतिकूल लगता है वो दुख है। हमारे कपूर जी आते हैं, तुरंत सबसे पहला काम क्या करते हैं पता है? तुरंत पंखा चालू करते हैं। सबसे पहला काम ये रहता है इनका। मैं मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं उदाहरण के माध्यम से। क्यों? बेचारे वो इतने दूर चल के आते हैं गर्मी में, ठीक है, तो इनको गर्मी लगती है, मेरे को भी लगती है, आपसे ज्यादा लगती है मुझे गर्मी। मैं भी कहीं से आता तो मैं भी यही काम करता हूं, तो हम सभी यही करते हैं। तो जो वहां से हमको गर्मी लगी, हमें वो प्रतिकूल वेदना थी, दुख हुआ, दुख इन द सेंस प्रतिकूल भावना हुई, तो आते ही हम उसको अनुकूल करने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए हमने पंखा चलाया हवा के लिए, है कि नहीं? यही काम ठंड में, जो सर्दी पड़ती है ना जनवरी में, खड़ाक ठंड, तब मैंने पंखा चलाया, तो फिर यही जो सुख का कारण बना हुआ है वो दुख का। तो कहने का तात्पर्य यह शीत और उष्ण अनुकूल प्रतिकूल के संकेत मात्र है। उस समय जब ठंड में हम हीटर लगाते हैं या जो अग्नि जलाते हैं, सेकते हैं हम अपने शरीर को, है ना, या धूप में खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो ये जब ये अनुकूल प्रतिकूल हो सकते हैं, ये तो आते जाते रहेंगे। ये धूप में खड़े होना, ये करना 1-2 महीने ही चलेंगे, फिर जैसे गर्मी आते फिर एसी के या पंखों के, कूलर के शरण में आते हैं, ठीक है। तो आगमापायिनो अनित्या है, ये जो भावना है ना, तुम्हें शोक जो दुख दे रहे हैं ना, ये इनको देख के ये आते जाते रहेंगे, तो इसकी चिंता मत कर, तू उसको सहन करना सीखो। तो हमको भी गुरुकुल में खास करके जो योगाभ्यास के समय हम जो थोड़ा बहुत हम अध्यात्म मार्ग में बढ़ना चाहते हैं, पहले शारीरिक तप कर पाते हैं। तप 3 प्रकार के होते हैं, आगे हम अगले बहुत जो अध्यायों में देखेंगे तप कितने प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से समझ लो 3 प्रकार के। एक शारीरिक तप होता है, एक मानसिक तप होता है, एक वाचनिक तप होता है। ये क्या हुआ देखना, ओम ओम, ये क्या डिस्टरबेंस हो रहा है? या तो अच्छे करो उसको, शायद ओम ओम, आज ही दिक्कत कर रहा है, नहीं तो ओम ओम निकाल के करो, ओम ओम ओम, ठीक है, छोड़ दो अब, तो पता नहीं क्यों आज तो मैं ये कह रहा था, तो ये जो तप है शारीरिक रूप से, सबसे पहला जो है हमको शारीरिक तप करना चाहिए। थोड़ी सी प्रतिकूलता लगी, हम अनुकूल बनाने की चेष्टा करते, पहले उसको शरीर को आदी बनाए। हमको लगता है कि थोड़ी बहुत ठंड लगी या थोड़ी बहुत गर्मी लगी, हम तुरंत प्रत्याम्नाय अल्टरनेट ढूंढने लगते हैं। पहले उस शरीर को थोड़ा सा तपाना होता है। शरीर के सामर्थ्य तभी बढ़ेगा ना। व्यायाम के संदर्भ में भी आपको, मेरे को आज 20 दंड बैठक लगा लिए, तो मैं आगे अपने सामर्थ्य बढ़ाना हो तो मुझे अगले दिन 21-22 तो बढ़ाने होंगे, तभी तो मेरे सामर्थ्य बढ़ेगा ना। मैं आज 20 दंड लगाया, कल भी लगाया, परसों भी लगाया, मैंने तो 1 महीने तक लगाया, साल भर लगाया, मैं ये सोचता फिरूंगा कि आज मेरा बल क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसी प्रकार प्राणायाम के विषय में भी मैं प्रसंगवशात बता रहा हूं। हम प्राणायाम सभी करते हैं, योगाभ्यासी के लिए तो बहुत प्राणायाम योगांगों में 8 अंगों में एक महत्वपूर्ण अंग है। हम जब प्राणायाम करते हैं, बाह्य प्राणायाम ही लीजिए उदाहरणार्थ, हम बाहर कुंभक जो बोलते हैं, बाहर हवा छोड़ते हैं, ठीक है, और बाहर ही हवा को रोक के रखते हैं। थोड़ी सी विचलन हो गए तो तुरंत लेने लगते, तब सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा। तब काउंटिंग स्टार्ट होता है जब
थोड़ी सी कंपन से होने लगे, मतलब हमको थोड़ा सा बेचैनी सी हो गई ना, तब से असली काउंट स्टार्ट होता है। आप कितना रोक पाते हो तब, उस समय से। मैंने हवा छोड़ दी, बाहर रोक लिए, हाँ हाँ करने लगा, और मेरे को जब बेचैनी हो तो तुरंत ले लिया। नहीं, तुरंत लेने से फायदा नहीं होगा। पहले अपने लंग्स को, फेफड़ों को अभ्यास कराना पड़ता है। तुम रोक सकते हो, तुम रह सकते हो। तो इस प्रकार के हम दुख को, सुख को सहन करना, चलो दुख को सहन करने की बात तो खूब बोली जाती है, सुख को सहना करना भी इतना ही कठिन है जितना दुख को सहन करना। कोई हमारी प्रशंसा कर दी, किसी ने कुछ हमें पैसे दे दिए अचानक, तो खुशियों के ठिकाने नहीं लगते, है कि नहीं? तो वो कहानी, चुटकुले वाली कहानी समझाने के लिए बोला है ना, आपने लोगों ने भी सुना होगा। किसी व्यक्ति से पूछा, किसी व्यक्ति को 1 करोड़ की लॉटरी, किसान को है ना 1 करोड़ की लॉटरी लगी, तो कहा है, लोगों ने सोचा यार किसान कभी ये तो 500 रुपए भी ठीक से देखा है कि नहीं देखा है, उसको 1 करोड़ की लॉटरी लगी हुई बताएंगे तो एकदम हार्ट अटैक आ जाएगा इसको, तो इसे धीरे धीरे करेंगे। तो जाके पूछ, उससे बोला कि भी तेरे को 10,000 की लॉटरी लगे तो क्या कर लेगा? जी मैं ये करूंगा जी, घर में नया ये करूंगा, वो करूंगा, घर में नई चीजें लाऊंगा। अच्छा तेरे को मान लीजिए 50,000 का लगे, फिर ऐसे ऐसे बढ़ाते गए। तो बेचारा किसान, जी मैं आज वो क्या नाम, ये अपने शर्मा जी से वो बीज ले आऊंगा, हाँ फर्टिलाइजर्स खरीदूंगा, हाँ। तो इस तरह का बोलने लगा जी। और आगे करके जी मैं गाड़ी रखूंगा, मेरे बच्चों को ठीक से पढ़ाऊंगा, विदेश भेज दूंगा, सारे धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते, चलो 50 लाख आ गए तो क्या कर लेगा? फिर धीरे धीरे बोलते बोलते बोलते, चलो 1 करोड़ की लॉटरी तेरे को लगी तो क्या करेगा तू? जी मैं ये क्या करूंगा बाबूजी, आधा मैं रख लूंगा, आधा आपको दे दूंगा। बस इसी खुशी में उसको हार्ट अटैक आ गया, जो प्रश्न पूछ रहा था। मतलब हमको खुशी बर्दाश्त, वो निकला था इसके परीक्षा लेने, एकदम बोलेंगे तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है ना, वो सहन नहीं कर सकेगा। तो किसान ने बेचारा, वो किसान तो भोला भाला होता है, तो उसने कहा कि 1 करोड़ मिलेगा तो क्या करूंगा बाबूजी, आधा तो आपको दूंगा, आधा मैं रख लूंगा। बस इसी के मारे खुशी का वो जो पूछने वाला ही मर गया। तो हमको कहने का तात्पर्य है कि दुख तो सहन करना जितना कठिन है, सुख को भी सहन करना चाहिए, सीखना चाहिए। इस पर कोई नहीं बोलता है, कोई जोर नहीं था, इस पर विचार ही नहीं जाता अपना। ठीक है, जो बोला जाता है दुख को सहन करना चाहिए, अरे रे इतना ये है वो है, बोला जाता है, किंतु उतना ही महत्वपूर्ण है सुख को सहन करना। इसलिए मैं थोड़ा जोर दे रहा हूं आज, क्योंकि हम सुख भी सहन नहीं कर पाते। आप लोगों ने सुना होगा ना, खुशी खुशी में हंसते हंसते निकल गए, चले जाते, हार्ट अटैक आ जाता है। और खुशी खुशी उतना सहन नहीं होता, कुछ अंड बंड बोल लेते हैं, फिर विरोध झेलना पड़ता है, क्योंकि जोश में होश नहीं रहता है, ऐसा कहते हैं ना। तो सुख में जब प्रसन्न चित्त होता है ना, हम क्या बोलते हैं, उस प्रसन्न चित्तता में भी हमारा बुद्धि काम नहीं करती है। जिस प्रकार क्रोध में हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, वैसे सुख में भी ज्यादा अत्यंत सुख मिलता है ना, तब भी होश ठिकाना नहीं रहता है, जब अहंकार आता है। इसलिए कहा है, सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिवा कहा है। सम्मान से जो ब्राह्मण कोटि का व्यक्ति, अर्थात जो ज्ञानवान है, वो सम्मान से ऐसे दूर भागे या दूर रहे जैसे विष से हम लोग रहते हैं। ठीक है, विष से दूर रहते हैं ना, जहर से, ऐसे ही हम सम्मान से दूर रहे। यद्यपि सम्मान होता है,
तो हमें अच्छा लगता है, कोई हमारी प्रशंसा करता है, अच्छा लगता है, ये स्वाभाविक गुण है, कोई बात नहीं इसमें। किंतु यदि ब्राह्मण कोटि के व्यक्ति को सम्मान से दूर रहने के लिए इसलिए कहा गया है, यदि सम्मान अधिक मिलने लगता है ना, फिर वो अपनी मेहनत छोड़ देता है। शास्त्रों में जो मेहनत करनी है वो मेहनत करना छोड़ता है। उदाहरण देख लो, कितने ही प्रवक्ता है, भले ही विद्यार्थी काल में शास्त्रों में उनकी अच्छी गति, मेरे जितने भी बहुत सारे मित्र हैं विद्यार्थी काल में जिसकी शास्त्र में बहुत अच्छी गति है। अब दयनीय स्थिति, सामाजिक स्थिति भी देख लो, मैं किसी को दोष नहीं देता कि हम जो विद्या में रमे रहते हैं ना, विद्या में हम रमे रहते हैं, हमको कुछ नहीं लगता है, कुछ मिलता ही नहीं। मान लीजिए मैं स्वाध्याय करता रहूंगा, गुरुकुल में पढ़ाता रहूंगा, कुछ तरह का, तो उसमें कुछ हाथ लगना नहीं। वही व्यक्ति कोई शादी ब्याह कराने लगता है या कोई पंडाल में प्रवचन करने लगता है, तो जो पूरा गुरुकुल का आचार्य जो महीने भर का या 2-3 महीने के जो कमाई है ना, वो व्यक्ति 1-2 कार्यक्रमों में ही कमा जाएगा। तो और उसमें मेहनत भी नहीं लगती है, ठीक है, और ऊपर से सम्मान का सम्मान मिलता है, भोजन का भोजन मिलता है, वस्त्र का वस्त्र मिलता है, यश कीर्ति प्रतिष्ठा खूब मिलती है, वाहवाही होती है। तो भला क्यों व्यक्ति शास्त्र में मेहनत करना चाहेगा? इसलिए कहा है सम्मानात ब्राह्मणो नित्यम। जो ब्राह्मण कोटि का व्यक्ति है वो सम्मान से इसलिए दूर रहने की बात कही गई है। तो इस प्रसंग को मैंने इसलिए ले आया, सम्मान के साथ साथ हम दुख भी सहन करें या सुख को भी सहन करें। ये जो मात्रा स्पर्श है, जो जितने भी हमारे विषय पदार्थ हैं, व्यक्ति हो, विषय हो, वस्तु हो, हमको सुख देने वाले होते हैं, दुख देने वाले होते हैं, तो उनको समरूप से देखना चाहिए, समरूप से, समान, न्यूट्रल रहकर। कृष्ण जी भी अर्जुन को या अर्जुन के बहाने हम सबको यही उपदेश दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति जा रहा है, आ रहा है, कोई सुख आया है, दुख आया है, उसको जितना हो सके, ये तो योगाभ्यास की बात है, बहुत वर्षों लगते हैं इसको अभ्यास करने, किंतु कहीं ना कहीं से प्रारंभ तो करना ही पड़ेगा। जी मैं तो योगाभ्यासी नहीं हूं, मैं तो सांसारिक हूं, मैं, आप सभी मोबाइल है ना, या तो बाहर रख के आ जाओ, जो भी हो। आचार्य जी आपको भी कह रहा हूं मैं, ठीक है, कभी या तो मोबाइल आप वहीं रख के जाओ, आपके मोबाइलों की चिंता ना करें, क्योंकि ये जो प्रवाह है ना वो टूट जाता है। तो मैं ये कह रहा था, तो ये आने जाने वालों के विषय वस्तु और व्यक्ति को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, सहन करना चाहिए। अब ये कहता है ये जो मोबाइल आते जाते इसको सहन करने की बात है, ये सोच सकते हैं अपन, जैसे अभी आया है थोड़ा सा मनोरंजन की दृष्टि से कह रहा हूं। किंतु क्या है, एक नियम जो होता है, मैंने पहले कई बार निवेदन पूर्वक ही कहा था आप लोगों से, आते हैं तो साइलेंट मोड में अपने आप करो, इससे जो बात मुझे कहनी होते फिर बीच में अवरोध हो जाता है, व्यवधान आ जाता है। आगे कहा है, आज का श्लोक यहीं से प्रारंभ होता है, ओम। 1 मिनट मुझे उठना ही पड़ेगा। आज ही थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा है। ओम ओम ओम। ओम ओम। यहाँ दिक्कत है।
तो कल का पाठ यहां तक हुआ था। आगे चलेंगे, देखिए दूसरे अध्याय के 14 तक हम देख चुके थे। आज का श्लोक 15वें से प्रारंभ होता है, आज का पाठ। तो पिछले श्लोक में जो मात्रा स्पर्शों की बात चली थी और उनको सहन करने की भी बात चली थी, तो ऐसी जो तितिक्षा, हमारे अंदर जो तितिक्षा है ना, तितिक्षा अर्थात सहन करने की इच्छा या सहन करने का जो गुण है, उसको तितिक्षा कहते हैं। तो कहा है यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। कहा है क्या? यम ही न व्यथयन्ति एते। जो एते मतलब कौन से? एते मतलब ये मतलब कौन से? जो पिछले श्लोक में कहा है ना, ये जो मात्रा स्पर्श है, अच्छा जो सुख दुख देने वाले जो शब्दादि जो विषय है, तन्मात्राएं हैं, जिस धीर पुरुष को, जिस पुरुष को व्यथित नहीं करते हैं, अर्थात व्यथा नहीं पहुंचाते, दिक्कत नहीं करते हैं, जो समदुःख सुखम धीरम, अर्थात जो सुख दुख को समवस्था में देखता है, वही पुरुष, वही व्यक्ति अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्व को, अमृत को प्राप्त होने में समर्थ हो जाता है। कई बार हम मुक्ति की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, या परमात्मा को प्राप्त करने की बात करते हैं, है कि नहीं? तो ये कोई मंदिर में प्रसाद नहीं है, जो भी मंदिर गया तो मिल गया, ठीक है? मंदिर का प्रसाद नहीं है मुक्ति, ठीक है? जो भी मंदिर गए तो सबको मिलेगा, उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। कौन सी मेहनत? ज्ञान रूपी मेहनत। हमारे ज्ञान के स्तर को बढ़ाना होगा। भगवत गीता पढ़ ली, भागवत पढ़ लिया और कुछ पढ़ लिया तो ज्ञानवर्धन हो गया, ज्ञान हो गया तो मेरे को मुक्ति नहीं। उसको व्यवहार में, अर्थात जिस प्रकार, जिस स्तर के भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो यम ही न व्यथयन्ति, ये जो सुख दुख के चक्कर में तो हम पड़ते हैं। हम दूसरों की हानि क्यों करते हैं? सुख की अपेक्षा, हमारे, मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार रहे सुखी, मेरे औलाद, मेरी जो पीढ़ी दर सुखी रहे, इसलिए हम कमाते हैं, है ना? ऐसे इतना कमाते हैं गलत सुलट अपर, क्योंकि मेरे 4 पीढ़ियां भी सुखी रहे, बैठ के खाए, मैं इतना कमाता हूं। इसके लिए हम क्या करते हैं? अनाप शनाप कमाते हैं। जब अनाप शनाप कमाते तो उसमें तो फिर अलग ही विषय आ जाता है, अर्थात जितनी आवश्यकता है उतने हम कमाएं, ठीक है? तो कहा है जिस पुरुष को ये जो रूप रस गंध स्पर्श शब्दादि व्यथित नहीं करते हैं, जो सुख दुख की अपेक्षा से ही तो ये सब विषयों के सेवन करते हैं, तो जो सुख दुख में जो सम रहता है, वही धीर पुरुष, वही धीर पुरुष। पीछे भी आया था ना, धीर, धीरस्तत्र नमोह्यते। बार बार वो धीर शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं, जो वही धी कहते बुद्धि को, वही धी, जो धीमान है, धी जिसके है वो धीर पुरुष है, वही अमृतत्वाय कल्पते, वही समर्थ होता है अमृतत्व को प्राप्त होने में।
मृत्योर्मा अमृतंगमय। ठीक है, मृत्योर्मा अमृतंगमय मतलब इस मृत्यु से हमें अमरत्व की प्राप्ति कराओ। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, तो हम भगवान ऐसे थोड़ी भाई हाथ पकड़ लिया तो चलो भाई ले चलता हूं तुझे घुमाने सैर करने, ये थोड़ी होता है। हाँ, तो उसके लिए हमको योग्य बनना पड़ेगा। उस योग्यता के बिना परमात्मा हमारे को नहीं पकड़ के ले जा सकता है। हम प्रयास करें फिर परमात्मा हमारी सहायता करता है। मैंने कई बार बोला भी था, शायद पीछे या भिन्न स्थलों में बोला होगा, कि हमारी प्रार्थना तभी सफल हो सकती है, हम पूर्ण प्रयास के बाद हमसे नहीं बन पाता है, नहीं बन पा रहा है, हम असहाय महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तब प्रार्थना फलीभूत होती है। हवा में दीपक जला है, भगवान तू ही रक्षा कर इसकी, तो दीप बचेगा। आज हाँ, एक देखो, ये मैंने बताया ना, संसार एक पाठशाला है, विद्यालय है। तो एक व्यक्ति से मेरे फोन पे बात हो रही थी, जी मैं पहले बहुत व्रत करती थी, ये करती थी, वो करती थी, बड़ी भक्ति है वो जी। शिवरात्रि को भी मैंने किया, तो उसी दिन मैंने व्रत रखा, या कुछ मेरे को एकदम जर्क आ गया, मेरे रीढ़ में प्रॉब्लम आ गया, मैं तब से व्रत करना छोड़ दिया। ठीक है, व्रत करना किस तरह करना, व्रत का स्वरूप क्या है, बिल्कुल भिन्न विषय है। वो व्रत है कि नहीं, भिन्न विषय है, वो उस पर मैं नहीं जाता। किंतु बात यह है कि आपने व्रत किया, किसी कारण से आपको जर्क आ गया, रीढ़ में दिक्कत आई, वो जो डिस्क है ना, डिस्लोकेट हो जाते हैं, तो इसका भगवान का दोष दोगे, व्रत करना ही छोड़ दोगे? मतलब आपके डिस्क डिस्लोकेट होने का कारण व्रत पे, भगवान पे दे रहे हैं आप दोष, जो इतना भक्ति कर रही है। तो हमारा अज्ञान इतना घर कर जाता है। मान कोई हमारे एक विद्वान हुए डॉक्टर धर्मवीर जी, तो वो एक बार सुना रहे थे, इनके घर में यज्ञ करवाया, यज्ञ करवाना चाहिए। वो कुछ ही दिनों में किसी एक्सीडेंट में वो व्यक्ति मर गए। तो अगले जब आया, यज्ञ हुआ, जब चर्चा चली थी, यज्ञ फला नहीं है उसका। अरे यज्ञ का दोष है, वो यज्ञ फला नहीं है, वो सुना रहे थे। ये तो बहुत पुरानी घटना आपके अजमेर की है। तो वो कहने का मतलब क्या है, हम स्वयं कुछ ना कुछ हमारे अविद्या के कारण से दोष होता है, हम भगवान को देते, क्योंकि और कोई किसी के ऊपर दर्द तो वो सहने का, बेचारा भगवान सहनशील है, वो तो कुछ भी डालो तो भगवान पे डालो, भगवान तो आके डांटेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, है ना, तो भगवान पे दे दो। हम भगवान को इतना वो कर दिया, अपने अनुकूल बना लिया, इच्छा हो तो व्रत करो, इच्छा नहीं हो तो व्रत मत करो, इच्छा हो तो गालियां दो, इच्छा हो तो प्रार्थना माथा टेको। हम भगवान को ऐसे बना दिया अपने नौकर टाइप का। क्षमा करना किसी के आस्था पे ठेस पहुंचे तो बोलना चाहते कुछ? हाँ, तो हम भगवान को इतना ग्रांटेड में ले लिया, बेचारे वो बोलते नहीं आगे आके। किंतु वैदिक स्वरूप भगवान ऐसा नहीं, अगर दोष करेंगे उसका फल तो निश्चित है। तो कृष्ण भगवान जी, भगवान मतलब मैं कह रहा हूं ऐश्वर्यवान, जिसके अंदर ज्ञान रूपी ऐश्वर्य है, इसलिए मैं श्री कृष्ण जी को भगवान कहता हूं। तो ये महान विद्वान, महान दार्शनिक, महान ज्ञानवान भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हम जब तक ये सुख दुख की अनुभूति करते रहेंगे, क्योंकि ये जो सुख दुख की अनुभूति वो प्रकृति के गुण है, प्रकृति के कारण से हमें अनुभूति होती है। हम स्वभाव में रहेंगे, आत्मा नित्य बुद्ध शुद्ध आत्मा है ना, आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं होंगे,
स्वाभाविक, वो तो शाश्वत है, इसलिए वो यथावत रहता है। ये कुमारावस्था अर्थात जो बालकपन है, ये जवानी है, वृद्धावस्था किसके धर्म है जी? शरीर के धर्म है, हमारा नहीं है। हमारा शरीर मतलब समझ रहे हैं ना, हम मतलब आत्म तत्व, हमारा नहीं है धर्म, ये हमारे शरीर का धर्म है। ठीक है, तो हमारे जो शाश्वत चीजों में कोई विकृति नहीं होती, ये याद रखना सिद्धांत है। और शाश्वत चीज चेतन में एक आत्मा, एक परमात्मा, एक प्रकृति है। प्रकृति में परिवर्तन होता है, वो अलग बात है, किंतु शाश्वत जो चेतन तत्व है उसमें विकृति कभी नहीं होती है, वो यथावत है। तो श्री कृष्ण जी ये समझाना चाहते हैं कि भाई तुम अपनत्व को समझो, अपनेपन को समझो, जो स्वयं को, जो स्वयं तेरा स्वभाव है, मतलब जो आत्म तत्व है, उसको पहचानो। तब तो सुख से दुख से आने वाली चीजों से प्रभावित नहीं होगा। तो मूल बात वही है ना। अरे मेरे जो गुरु नहीं दिखाई दे, वो मरे जाएंगे, तो किसके गुरु को बुलाऊंगा? ठीक है, इनको साइलेंट कर दो, ले फोन कर दो। और मेरे गुरु है, मेरे पितामह मारे जाएंगे, मैं फिर दादा बुलाऊंगा, किनको गुरुजी बुलाऊंगा, किसको भाई बुलाऊंगा, ये सारी बातें तो आए रखी है, यही तो है ना। तो मतलब तुम इसको सुख देने वाला, मेरे भाई का सुख है, पोते का सुख, दादा मतलब दादा का जो सुख, लाड़ प्यार जो मिलता है, या गुरु का जो सुख है, हम संबंध हम जाल बिछा लेते हैं, ये प्रकृति के जाल है। ये ठीक है, ये लौकिक में रहते हुए ये ठीक है, किंतु यही शाश्वत है मानना ठीक नहीं है। आगे अगला श्लोक है 16वां श्लोक, जो अभी तक जो हमने देखा, देह और देही का विवेचन हुआ है। विवेचन मतलब एनालिसिस हुआ। देह क्या बताया? शरीर। देही मतलब शरीर में रहने वाला आत्मा, देही। तो विवेचन हुआ, और इसी बात को अपने दूसरे ढंग से कह रहे हैं, एक सिद्धांत समझा रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, थोड़े दिमाग लगाने वाली बात है। 16वां श्लोक कहा है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तो न असतो विद्यते भावः, अर्थात असत का भाव कभी नहीं होता है। असत मतलब असत्तात्मक, जो नॉन एग्जिस्टेंस। जैसे आकाश के फूलों से मैंने खेला, बांझ के पुत्र से मैंने खेला, ठीक है, तो बांझ के पुत्र की सत्ता है क्या इस दुनिया में? अगर जिसके बच्चे होते हैं वो बांझ नहीं कहलाती है, जो बांझ होती है उनके पुत्र नहीं होते हैं, संतान नहीं होती है, ठीक है। तो ये वाक्य अपने, अर्थात असत्य का कभी भाव नहीं होता है। भाव मतलब वो भी एक सत्तात्मक ही है, जो पहले से है नहीं उसका भाव नहीं होता है। और ना भावो विद्यते सतः, अर्थात जो सत पदार्थ के अभाव भी कभी नहीं होता है। तो क्या समझाना चाह रहे हैं? परोक्ष रूप से ये सिद्धांत बतला के, तेरे दादा परदादा और तेरे गुरु, जितने भी तेरे भाई सगे संबंधी मान रहे हो ना, ये आत्म तत्व के रूप में पहले ही विद्यमान है, उसका कभी अभाव हो ही नहीं सकता है। और जिसका अभाव जिसके जो असत है वो कभी भाव को प्राप्त ही नहीं हो सकता, ठीक है। इन दोनों के अनयोः उभयोः, अर्थात ये जो दोनों बातें हैं, दोनों सिद्धांतों को
तत्वदर्शिभिः दृष्टः, अर्थात तत्वदर्शी जो तत्व को जाने वाले, यह इस तत्व को, इस वास्तविकता को, इस दोनों की वास्तविकता को तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया, अच्छी प्रकार से इस तत्व को देखा गया, अनुभव किया गया है। किंतु हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम असत का भाव मान लेते हैं। ठीक है, असत मतलब जो शाश्वत नहीं है, सत मतलब जो शाश्वत है। तो मैंने बताया ना, अविद्या का स्वरूप महर्षि पतंजलि ने क्या बताया था, अनित्या अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्याति ही अविद्या। महर्षि पतंजलि योग दर्शनकार कहते हैं कि अविद्या उसको कहते हैं अनित्य वस्तुओं में नित्य के रूप, अनित्य वस्तुओं को नित्य के रूप में देखना, नित्य वस्तु के रूप में देखना। जैसा शरीर जो है अनित्य पदार्थ है, अनित्य वस्तु है, उसको हम नित्य के रूप में देखते हैं। इसलिए कोई मरते हैं तो हमें बड़ा दुख मना लेते हैं। तब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अंत्येष्टि के समय सब कुछ करते हैं, जब कपाल मोक्ष के लिए वो चिल्लाते, ओ माता जी करके, क्षमा करना है, पता नहीं अब उठ के आ जाएगी माता जी या पिताजी उठ के आ जाएंगे, पता नहीं। मेरे को थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। ठीक है, चलो लोक का आचार है, कई लोग उनके अंदर नहीं होता, फिर लोग क्या सोचेंगे करके उस दृष्टि से चिल्लाते। फिर तो मेरा ये कहना है, क्षमा करना, तो हम तत्व को नहीं जानते, अब लोग क्या सोचेंगे, तत्व पर जाना चाहिए। मैं ये कह रहा था, जो असत है, शरीर असत पदार्थ, अर्थात शरीर की तो सत्ता है, मैं वर्तमान में हमको दिखाई दे रहा है, किंतु वो नित्य नहीं, हम अनित्य में नित्य के रूप में देखते हैं। ये हमेशा रहने वाला है शरीर। दुख कब होता है, मैं मानता हूं कि ये हमेशा रहेगा, इसलिए मेरे पास ही हमेशा रहेगा या दीर्घ काल पर्यंत रहेगा, हम अपेक्षा करते हैं। अशुचि जो अपवित्र है, अशुचि है, उसमें शुचि की भावना करते हैं। दुख में सुख की भावना करते हैं, सुख में दुख की भावना करते हैं। आत्म तत्व में अनात्म तत्व, अनात्म तत्व में आत्म तत्व की भावना करते हैं। जो अनात्मा है, आत्म नहीं है, आत्म चेतनता नहीं है जिसमें, उसको हम चेतन मानते हैं। ठीक है, उसको भगवान मानते हैं हम। तो सबसे बड़ी अविद्या है ये। तो हमारे अंदर जब तक यह अविद्या अज्ञान रहता है तो हम तो दुखी होते ही रहेंगे, इसका कोई उपाय नहीं है। तो श्री कृष्ण जी यही समझाना चाह रहे, असत का कभी अभाव नहीं होता है और सत पदार्थ का अभाव भी कभी नहीं होता है। तो आत्म तत्व है, सत पदार्थ है, उसका कभी अभाव होगा ही नहीं है, हमेशा बना रहेगा यथावत। चिंता मत करो। पहले दादाजी के रूप में नहीं थे आपके, फिर तो अब दादाजी के रूप में प्रकट थे बस। जैसे मान लीजिए घड़ा है, घड़ा है ना, घड़ा, घड़ा मिट्टी में विद्यमान था कि नहीं था पहले, मिट्टी के रूप में। मिट्टी नहीं हो तो घड़ा नहीं बन सकता है कि नहीं। तो मिट्टी तो, घड़ा जो है मिट्टी के रूप में विद्यमान है। तो जब मिट्टी से घड़ा बन गया, और घड़ा क्या है, वो मिट्टी का तो एक आकार रूप है ना, मानते कि नहीं मानते इस बात को। तो मिट्टी, घड़ा फूट गया, टीगरे बन गए, कालांतर में मिट्टी में यथावत मिल गया। ऐसे ही पांच भौतिक शरीर भी पंच महाभूतों से बना है। इसका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है, फिर पंच तत्वों में विलीन भी हो जाता है। फिर रोना क्यों है, ये है।
शोक इसलिए मत करो। ऐसे शरीर शरीरी संबंधी को समझाना चाह रहे हैं। ये कौन देखता है इस तरह के जो तत्व को? उभयोर अंतः मतलब तत्व, और अंदर जाकर इस गहराई को कौन देखता है? किसने देखा है? तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने देखा है। तत्वदर्शी को उनके बारे में के द्वारा देखा गया। सामान्य व्यक्ति को पकड़ में नहीं आएगी ये चीज, ये सिद्धांत। पीछे भी बार बार धीरस तत्र न मुह्यति समदुख सुखम धीरम, जो वो धीर कहा है ना, यहाँ तत्वदर्शी के माध्यम से तत्वदर्शी शब्द वही अर्थ कह रहा है, उसी अर्थ वाला है। तो हम अपने जीवन को किस रूप में देखना चाहिए? शरीर और शरीरी जो संबंध है, हम शरीर से सर्वथा भिन्न है। हम शरीर के अंदर रहने वाला आत्म तत्व है, हम सदा रहने वाले हैं। बस इतना ही है कि हम एक देह को छोड़कर दूसरे देह को प्राप्त करते हैं, प्राप्त होते हैं। देखिए आगे, 17वां श्लोक है। और ये सत्य क्या है, असत्य क्या है, वो आगे जो 2 श्लोकों में कह रहे हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। कहा है अविनाशी तो तत्विद्धि। तत् मतलब उस आत्म तत्व को अविनाशी के रूप में मानो, तो जान। ठीक है, अविनाशी, कभी अविनाशी मतलब कभी विनाश को प्राप्त नहीं होने वाला, उसको अविनाशी के रूप में जान। विद्धि मतलब जान। ये न सर्वमिदं ततम, जिस अविनाशी तत्व, जिस सत्य के सब कुछ ये फैला, हम सभी जीवात्मा है ना, सब प्राणी, सब अंदर जीवात्मा है। तो ये न सर्वम इदम ततम, ये सब, ये संपूर्ण जगत में ये विस्तृत रूप से यही सिद्धांत है कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता है और असत का कभी भाव नहीं होता है। यही सिद्धांत सब समस्त जगत में सब कुछ फैला, तथा मतलब फैला हुआ है, यही सिद्धांत काम करता है। विनाशम अव्ययस्यास्य, इस अव्यय का, कभी व्यय खर्च नहीं होने वाला, इस अव्यय तत्व का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। बोलते हैं ना, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे हरा सके। इस अव्यय तत्व को का विनाश करने वाला कोई नहीं है। अब तू समझ रहा है, तू मारेगा, ये मारे जाएंगे, ये हम सभी अव्यय तत्व है, कभी खर्च नहीं होंगे। व्यय करते हैं ना, खर्च होने वाले मतलब नष्ट होने वाले, तो उसका विपरीत है अव्यय। तो कभी खर्च नहीं होने वाले हैं, अर्थात कोई नष्ट नहीं होने वाले हैं। अस्य अव्ययस्य, इस अव्यय तत्व का, इस अविनाशी तत्व का, इस सत्य तत्व का कोई विनाश नहीं कर सकता है। न कश्चित कर्तुम अर्हति, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलो, आज इतना ही मैं रखता हूं। तो हमारे अंदर इस प्रकार के जो आते हैं, जब सबसे बड़ा हमारा मोह और शोक का कारण यही है, हमारे पास जो पदार्थ है, शरीर से लेकर जो भी धन संपदा, पशु, जो रिश्तेदारी, जितने भी हैं, हम इसको हमारा, ये हमारे पास
सदा नित्य रहने दें, मैं भी नित्य रहूंगा, ये भी मेरे साथ नित्य रहेंगे। भले ही हम ऊपर ऊपर से कहते हैं अरे कौन क्या साथ लेके आए थे, क्या साथ लेके जाएंगे, बोलते तो है किंतु अंदर से मानते नहीं। तो इस कारण से हम दुख के भागी मानते हैं। हम भगवत गीता का बहुत लोग, आप कितने गिने चुने लोग आए हैं, किंतु भगवत गीता का तो सब जगह फैला हुआ है ना, फैली हुई है गीता तो, किंतु कितने लोग इसका पाठ तो जरूर करेंगे, किंतु इस तत्व को कितने लोग समझते हैं। अच्छा, जो तत्व को नहीं, जो भावार्थ को समझते हैं वो उसमें चिंतन मनन नहीं हो पाता है। जो चिंतन मनन जो करते हैं उसको व्यवहारिक में उस तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है। ये तो सिर्फ हम शाब्दिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने क्या बोला वो हम जान रहे हैं। हमको करना क्या है, ये तो सिर्फ 25% है। अर्थ का बोध हुआ है, शब्द का बोध हुआ है। जब तक हम चिंतन मनन नहीं करेंगे वो हमारे जीवन में नहीं उतर सकेगा। मेरा काम इतना ही है, आपसे एक सीढ़ी में ऊपर चढ़ जाऊंगा क्योंकि मैं अर्थ को आपको समझा पाया, किंतु जब तक ये बात मैं मनन नहीं करूंगा, मेरे जीवन में नहीं उतारूंगा, तो मैं भी वही की वही स्थिति में रहूंगा, उसी उसकी स्थिति में रहूंगा। और जितने भी कथा है करते हैं या जो भी सुनते हैं, शब्दार्थ बोध सबसे पहली सीढ़ी है। तो कहा क्या है, कहा क्या गया है, जब तक हम जानेंगे नहीं तो उसको आचरण में कैसे नहीं लाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये है या परमपिता परमात्मा ने जो वेदों को हमारे लिए इसलिए दिया है, भाई तुम्हारा कल्याण हो जाए, अर्थात जीवात्माओं का कल्याण हो जाए, नहीं तो उनको क्या आवश्यकता थी। श्री कृष्ण का अपना फैमिली मैटर था, मैंने पहले भी बोला, अपना फैमिली मैटर था, अपने मित्र को समझाया, भाई तू ऐसे, हम जो रहस्य में समझाते हैं ना, अरे तू क्यों यार इस झंझट में पड़ते, वो अलग से समझा सकते थे, उनके घर की बात थी। ये इतना क्यों बाहर, इतने हजारों वर्षों के पश्चात भी हमारे पास यह विद्या क्यों पहुंची हुई है? क्योंकि ऋषि महर्षियों ने सोचा है कि ये तो उतना ही रिलेवेंट है, उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय, अभी भी उतना ही प्रासंगिक है, आगे भी उतना ही प्रासंगिक रहेगा जितना उस समय था, द्वापर में था। तो इसलिए श्री कृष्ण जी के उस दार्शनिक चिंतन को समझने का प्रयास करें। आज इतना ही। ओम शम ओंकार शांति। शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सबको सादर नमस्कार।